स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, लुभाने की कला, या कहें तो सिडक्शन। जी हाँ, और इसके लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन के कुछ आइडियाज को देखेंगे। बिल्कुल। अक्सर लोग सिडक्शन सुनते ही इसे सिर्फ रोमांस से जोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन ये किताब इसे कहीं ज्यादा बड़े कैनवस पर देखती है। ये प्रभाव, आकर्षण और मानवीय इच्छाओं को समझने की कला है। तो ये सिर्फ रोमांटिक आकर्षण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीन इसे चालाकी या झूठ नहीं मानते, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान की एक गहरी समझ मानते हैं। ये सामाजिक प्रभाव, करिश्मा, लोगों से जुड़ने की क्षमता, इन सब के बारे में है। अच्छा, तो आज हम इसी मनोविज्ञान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल, यही हमारा मिशन है आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब कहती है कि आकर्षण इस बात से शुरू होता है कि आप कौन हैं, न कि आप क्या करते हैं। सही, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अंदाज। और इसमें 9 अलग अलग तरह के मोहक चरित्रों का जिक्र है। क्या हम कुछ पर नजर डालें? जैसे साइरन। हाँ, साइरन किताब के हिसाब से ये सुंदरता और रहस्य का प्रतीक है। जैसे क्लियोपेट्रा या मार्लिन मुनरो, वो पीछा नहीं करती, बल्कि अपनी एक ऑरा से थोड़ी दूरी बनाकर लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। इसमें एक तरह की वो अनुपलब्धता होती है जो आकर्षक लगती है। अच्छा, मतलब थोड़ी मिस्ट्री। बिल्कुल, इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से न मिले वो ज्यादा चाहिए होती है। सही कहा। और दूसरा टाइप है रेक, जैसे कैसानोवा का नाम आता है। हाँ, रेक का हथियार है इंटेंस पैशन, तीव्र जुनून। किताब कहती है कि वो जिस पर भी ध्यान देता है ना, उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे वही उसकी पूरी दुनिया है। ओह, ये तो जबरदस्त है। हाँ, मतलब वो पूरा ध्यान, वो समर्पण, भले ही थोड़े समय के लिए हो, सामने वाले को बेहद खास महसूस कराता है। ये बहुत मोहक हो सकता है। और फिर करिश्माई लोग भी हैं, जैसे नेपोलियन या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी, इनका आकर्षण आता है इनके गहरे विश्वास और विजन से। इनमें इतना आत्मविश्वास होता है, अपनी बात पर इतना यकीन होता है कि लोग बस खींचे चले आते हैं। उनका आत्मविश्वास संक्रामक होता है ना? बिल्कुल, लोग उनके उद्देश्य से, उनकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ बाहरी भूमिकाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर के ही मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जिन्हें हम उभार सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ग्रीन का यही कहना है कि ये पहलू हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। सवाल यह है कि आप दूसरों में कौन सी भावनाएं जगाते हैं। लेकिन जाहिर है हर कोई एक ही चीज से तो आकर्षित नहीं होता होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर किताब लक्ष्य, या जिसे वो शिकार कहते हैं, उसके प्रकारों को समझने पर जोर देती है। अच्छा, कितने प्रकार हैं? ग्रीन 18 प्रकार बताते हैं, और हर एक किसी खास तरह के आकर्षण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक है द मिथ, द रिप्रेस्ड। ये वो लोग हैं जो किसी सामाजिक या निजी बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनके अंदर आजादी की, रोमांच की एक दबी हुई इच्छा होती है। तो उन्हें ऐसा व्यक्ति आकर्षित कर सकता है जो उन्हें उस बंधन से मुक्ति का, या कम से कम उसका एहसास दिला सके। अच्छा, और रोमांटिक? रोमांटिक लोग असल दुनिया की, आप कह सकते हैं, कठोरता से थोड़ा बचना चाहते हैं। उन्हें कल्पना, आदर्शवाद, बड़े बड़े जेस्चर्स, सपने, एक परिकथा जैसा माहौल पसंद आता है। तो उन्हें असलियत से ज्यादा फैंटेसी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक। या फिर जैसे विजेता, द कॉन्करर, इन्हें चुनौती पसंद है। जो आसानी से मिल जाए उसमें मजा नहीं। बिल्कुल। उनके लिए आकर्षण किसी मुश्किल लक्ष्य को पाने में है। उन्हें पीछा करना पसंद होता है। तो मूल आइडिया ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति की किसी भावनात्मक कमी या जरूरत को पहचानो। हाँ, और फिर ऐसा दिखाओ कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। संक्षेप में, हाँ बिल्कुल, उनकी जो अनकही इच्छाएं हैं, जो खालीपन है, उसे समझना और फिर खुद को उस जवाब के तौर पर पेश करना, या कम से कम उसका भ्रम पैदा करना। क्या इसका कोई प्रोसेस या स्टेप्स बताए गए हैं? ये सब होता कैसे है? हाँ, किताब में 4 मुख्य चरण और फिर 24 अलग अलग टैक्टिक्स या रणनीतियों का जिक्र है। इसे एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल की तरह बताया गया है। 4 चरण कौन कौन से? पहला है सही व्यक्ति चुनना, कोई ऐसा जिसमें वाकई कोई भावनात्मक कमी हो, कोई तलाश हो, जो पूरी तरह संतुष्ट है, उसे लुभाना मुश्किल है। ठीक है। दूसरा है सुरक्षा का झूठा एहसास पैदा करना। शुरुआत में एकदम दोस्ताना, हानि रहित दिखना, धीरे धीरे उनकी झिझक कम करना, शायद थोड़े मिले जुले संकेत देना। मिले जुले संकेत कंफ्यूज करना।
हाँ, थोड़ी उलझन, थोड़ी जिज्ञासा पैदा करना, ताकि उनका जो स्वाभाविक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो संदेह है, वो कम हो जाए। अच्छा, फिर तीसरा चरण? तीसरा है भावनाओं को गहरा करना या तीव्र करना। यहाँ पर रहस्य का इस्तेमाल, खुशी के साथ थोड़ा दर्द या ड्रामा मिलाना, ये सब सुझाया गया है। ड्रामा? हाँ, मतलब रिश्ते में एक भावनात्मक उतार चढ़ाव लाना। इससे वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, रिश्ता ज्यादा इंटेंस महसूस होता है। और चौथा और आखिरी? अंतिम कदम, जब वो भावनात्मक रूप से आप में इन्वेस्ट कर चुके हों, तब निर्भरता बनाना, मतलब आप उनकी सोच का, उनकी भावनाओं का केंद्र बन जाएं। वाह, तो ये सिर्फ पहली नजर वाले आकर्षण की बात नहीं है, ये तो मतलब किसी के दिमाग पर छा जाने जैसा है। हाँ, किताब का नजरिया तो यही है, एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाना या कम से कम उसका एहसास कराना। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो एंटी सेड्यूसर वाली बात। हाँ बिल्कुल, एंटी सेड्यूसर वो लोग हैं जो अनजाने में ही दूसरों को खुद से दूर कर देते हैं, बिना चाहे भी। उनके क्या लक्षण बताए हैं? कई हैं, जैसे बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होना, मतलब सिर्फ अपनी ही बातें करना, बहुत असुरक्षित दिखना या जरूरत से ज्यादा नीडी लगना, और या फिर हर वक्त शिकायत करते रहना या दूसरों में उनकी बातों में कोई दिलचस्पी ही ना दिखाना। ये सब चीजें लोगों को दूर करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ज्यादा आकर्षक बनना चाहता है तो उसे इन चीजों से बचना चाहिए और अपना ध्यान दूसरे व्यक्ति पर रखना चाहिए। ग्रीन का सुझाव तो यही है, दूसरों की जरूरतों, उनकी इच्छाओं, उनकी दुनिया में सच्ची दिलचस्पी दिखाना, अपनी असुरक्षाओं को थोड़ा काबू में रखना और बोलने से ज्यादा सुनना, ये चीजें स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ा सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि अपने अंदर के मोहक पहलू को पहचानना। हम सब में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है। सही। दूसरी आप जिसे प्रभावित करना चाहते हैं उसकी भावनात्मक जरूरतों या खालीपन को समझना, वो क्या ढूंढ रहा है। और तीसरी बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष या उतावला न होना, थोड़ा धैर्य, थोड़ा रहस्य बनाए रखना। हाँ, ये रहस्य वाली बात बार बार आ रही है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि रहस्य एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम कर सकता है और लुभाने के लिए आपको पारंपरिक रूप से सुंदर या अमीर या प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा जरूरी है वो है जागरूकता, अपनी भी और दूसरों की भी। ये तो बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बात छोड़ जाते हैं। जी जरूर। आज की ये जो डिजिटल दुनिया है, जहाँ सब कुछ इतना खुला है, हर कोई अपनी जिंदगी ऑनलाइन दिखा रहा है, ऐसे में क्या ये रहस्य बनाए रखना और इस तरह का आकर्षण पैदा करना ज्यादा मुश्किल हो गया है, या शायद इसी खुलेपन की वजह से रहस्य अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है?